नमस्कार। आप सब लोगों ने मेरे पिछले वीडियो में जो मुझे प्यार दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से लगातार आरपीएससी ने जो ट्रेंड चेंज किया है, ऐसे में किस विषय का वेटेज अब बढ़ता चला जा रहा है, जहां अभ्यर्थी ठीक से मार्क्स ला सकते हैं। वेटेज का मतलब हम यहाँ बात नहीं कर रहे हैं कि किसमें किसको नंबर कम कर दिए हैं, पर असलियत में किस विषय में अधिक अब अंक प्राप्त किए जा सकते हैं जीएस के पेपर्स में। तो बात ऐसी है दोस्तों कि आपने जब देखा होगा जो कुछ परीक्षा जब अभी सब इंस्पेक्टर की परीक्षा हुई और या परीक्षा कुछ और भी पहले परीक्षाएं हुई हैं, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि चाहे वो हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न हो, चाहे आपके पॉलिटी से जुड़े हुए संबंधित प्रश्न हो, साइंस एंड टेक से जुड़े हुए संबंधित प्रश्न हो, वहाँ पर आरपीएससी ने अनएक्सपेक्टेड रूप से इस तरीके के स्टेटमेंट्स और एक वाइडर एरिया से प्रश्नों को दिया है कि वहाँ पर एक सामान्य व्यक्ति जो लगातार नोट्स पर केंद्रित था या कुछ सीमित बुक्स पर केंद्रित था, उसको इन प्रश्नों को सॉल्व करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अभी पिछले जो एसआई के एग्ज़ाम में मैंने बहुत सारे अभ्यर्थियों से बात की, तो उनका कहना था कि सर हम जीएस में क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बात मुझे जब मैंने इन प्रश्नों को देखा और ठीक से समझने की कोशिश की, तो मैंने भी पाया कि रियली में अभी प्रश्नों का स्तर रियली इस तरीके का हो गया कि जहाँ पर एक सामान्य व्यक्ति जो सीमित संसाधनों के साथ इन सब उत्तर देना उसके लिए थोड़ा सा कठिन है। लेकिन इसी के साथ आपने यदि ठीक से गौर फरमाया होगा तो आप पाएंगे कि भूगोल, इकोनॉमिक्स अभी भी उन स्टैटिक बुक्स से, उन ऑथेंटिक रिसोर्सेज जो कि सीमित हैं और काफ़ी संक्षिप्त हैं, उनसे इन प्रश्नों का उत्तर देना आसान है। और मैं तो ये भी समझता हूँ कि आप लगभग 100% मार्क्स भी इन दो विषयों में ला सकते हैं। तो कृपया करके जब आप तैयारी के दौर से गुजर रहे हों, तो कहीं न कहीं हिस्ट्री जैसे विषयों में इतना खोने की चेष्टा ना करें कि आप ऐसे मूल सब्जेक्ट्स जहाँ पर अधिक मार्क्स लाए जा सकते हैं, उनको आप कम समय दे पाएँ। दूसरा, जैसे पॉलिटी जैसे सब्जेक्ट्स में जहाँ लगातार आपको पता है कि जब बात होती है, तो आपने देखा होगा कि जब संविधान सभा का गठन हुआ और संविधान का निर्माण हुआ, तो उसमें बहुत सारी डिस्कशन हुई है। किसी ने क्या स्टेटमेंट दिया है, किस संदर्भ में दिया है, उसके बाद गत्यात्मक जो राजनीति है, जो डायनामिक पॉलिटिक्स है, उसमें बहुत सारी चीज़ें बदली हैं। कब कौन स्टेटमेंट दे दे, इतना एक सामान्य अभ्यर्थी के बस की बात नहीं है। खैर, मैं किसी की बुद्धिमत्ता को या खैर उसकी क्षमताओं को मैं यहाँ पर चैलेंज नहीं देता हूँ, पर लेकिन मैं फिर भी समझता हूँ कि मैं होता तो शायद ये सब चीज़ें, गलतियाँ मैं भी कर रहा होता। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि आजकल भूगोल को और इकोनॉमिक्स को खूब सारा पढ़िए, उनको मल्टीपल टाइम रिवाइज़ कीजिए, और भी सब्जेक्ट्स को आप रिवीजन करें, बढ़ाएँ, लेकिन उनको सीमित संसाधनों की अपेक्षा आपको थोड़ा-सा बड़े दायरे में गुजरना होगा। खैर, आज के लिए इतना ही। आप समझ पाएँगे कि मैंने किस बिंदु पर बात की, और आप अपना ढेर सारा प्यार मुझे यूँ ही देते रहें, और हम मिलते रहेंगे इस नेक नियति के साथ कि आप भी आगे चल के भारत के भविष्य के लिए कुछ उज्ज्वल कार्य करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।